एक भक्त वत्सलता गुण है, ये गुण ऐसे टिकाता है व्यक्ति को, कभी वो कितना ही नीचे प्रथम स्तर का भक्त भी होगा, उसने अभी अभी भक्ति शुरू करी है, लेकिन उसके मन में एक आशा रहेगी। भगवान ने कहा है नवे भक्ता प्रणश्यति, भगवान हमको बचा लेंगे। बस इतनी सी आशा उसको इतने आगे बढ़ाती है। एक श्लोक है, उसमें एक भक्त कहते हैं, प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्ता प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान संधारयामि, कि हे गोविंद मैं तो एक ही प्रतिज्ञा पर अपना जीवन रख रहा हूं, एक ही बात को याद करके कि आपने भगवत गीता में कहा है न मे भक्ता प्रणश्यति, प्रतिज्ञा तव गोविंद, आपकी ये प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। इति संस्मृत्य संस्मृत्य, मतलब इस बात को मैं बार बार स्मरण करता हूँ तो इसी से अपने प्राणों को रख रहा हूँ, अन्यथा मेरे में ऐसा कोई गुण नहीं है कि मैं आपको आकर्षित कर सकूं या आपको प्रसन्न कर सकूं या आपके तक पहुंच पाऊं। मैं केवल यही लाइन, मतलब इस लाइन को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी अगर अप्लाई करें तो हम बहुत पॉजिटिव इसका रिजल्ट पाएंगे। आप खुद आज से ही अप्लाई करके देख सकते हो, जो जहां है वहीं आप थोड़ा सा कुछ कर रहे हो, भगवान के आगे हाथ जोड़ रहे हो, लेकिन आप फिर भी मन में बार बार इस बात को याद करना, नहीं भगवान ने कहा है कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ, उनका कभी नाश नहीं होगा, तो हम हमेशा बचे रहेंगे। एक आपको सुरक्षा का एहसास होगा हर समय, इस श्लोक को याद रखोगे, नहीं भगवान की प्रतिज्ञा है, उनकी प्रतिज्ञा, तो हम जैसे भी हैं भगवान के हैं, तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। तो इस बात को याद करके बहुत बड़ा बल मिलता है। जो दूसरी लाइन है, ये सब भक्तों का जीवन आधार है, प्राण है। तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताती हूँ। भगवान जो है इतने बड़े अखिल लोक ब्रह्मांड के मालिक हैं, जब वो योग निद्रा में शयन करते हैं, भगवान के रोम कूपों से इतने ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं कि जैसे हमारे गुरुदेव बताते कि एक बोरी में राई भर दो तो उसके जो राई के दाने कितने होंगे एक बोरी में, कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता है। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो भगवान के रोम छिद्रों से ऐसे ब्रह्मांड निकल रहे, कोई गिनती नहीं। उन ब्रह्मांडों में भी 14 लोक हैं, उन लोकों में भी अलग अलग इतने जीव हैं, भरे पड़े हैं सब। तो ऐसे भगवान क्या करते हैं, वो सृष्टि का सब कुछ कार्य करते हैं, इतनी उनकी महत्ता है। लेकिन जब भक्त वत्सलता की बात आती है तो भगवान चाहे तो जब सोए सोए इतनी सृष्टि ब्रह्मांड चला दे रहे हैं लेटे लेटे, तो भगवान अपने धाम से एक दृष्टिपात करते, जैसे राक्षस होते, रावण हुआ, कंस हुआ, तो भगवान धरती पर अवतार क्यों ले? उन्हें क्या जरूरत है? वो तो वहीं से सुदर्शन चक्र को भेजे, यहीं गर्दन काट दे, उनके पास तो इतनी शक्ति है। लेकिन भगवान कहते मैं इसलिए धरती पर आता हूँ, केवल एक उद्देश्य है, अपने भक्तों का प्रेम पाने के लिए, प्रेम के आदान प्रदान के लिए आता हूँ मैं। तो दुष्टों का विनाश तो भगवान गोलोक वृंदावन से, वैकुंठ से ही कर सकते हैं, केवल भक्तों के साथ प्रेम के आदान प्रदान के लिए भगवान यहाँ आते हैं। आप कभी भी देखो भगवान का अवतार जब भी हुआ है, जब जब भक्त पर विपत्ति आई तब भगवान ने अवतार लिया है। जैसे हिरण्याकश्यप के समय पे बताते, उसने तो युगों से, कितना पुरानी कथा हिरण्याकश्यप की, वो इतना तंग कर रहा था देवताओं को, इतना उत्पात मचा दिया था उसने पूरे सृष्टि में, तीनों लोगों में, उसको जीत पाना कठिन था, सब परेशान थे। ब्रह्मा जी के पास गए देवता, प्रार्थना करते कि प्रभु रक्षा करो, हिरण्याकश्यप से हमारी रक्षा करो, बचाओ हमें। तो जब देवता ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी कहते हैं चलो सब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्षीर सागर के तट पर भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने कहा ठीक है मैं आऊंगा। लेकिन कब से ये सब हो रहा था, होते होते, लेकिन नरसिंह भगवान ने अवतार तब लिया जब उनके भक्त प्रहलाद पर अति कर दी उसने, भगवान वो नहीं सहन कर पाए, भगवान ने सब कुछ सहन किया। ये भक्त वत्सलता ऐसी भगवान की, भगवान कहते हैं मैं भक्त के आगे बिक जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो भगवान भक्तों के प्रेम के लिए ही वैकुंठ छोड़ के इस धरती पे आते, इस नश्वर संसार पे लीलाएं करते हैं आके। एक बार अकबर ने अपने जो बीरबल उनका मंत्री था, वो बीरबल जो था बड़ा हिंदू ब्राह्मण था, तो अकबर के कई जगह बताते हैं अकबर बड़ा अच्छा भी था, लेकिन अकबर के मन में हमेशा हिंदू धर्म के प्रति जिज्ञासा रहती थी जानने के लिए। उसने एक बार बीरबल अपने उससे मंत्री से प्रश्न किया कि जो आपका जो खुदा है, जो आपका जिसे आप भगवान कहते हो, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि ऊपर बैठे बैठे इन जो दुष्ट लोगों का विनाश करे, अपना धाम छोड़ के नीचे आना पड़ता है उसको।
तो बीरबल जी कहते हैं ठीक है। बीरबल जी का ऐसा स्वभाव था, कहीं से भी अकबर कुछ प्रश्न पूछे वो उत्तर ढूंढ के लाते थे, और अकबर भी ऐसा नहीं था उसको थोड़े छोटे मोटे उत्तर से बहला फुसला के शांत कर दो, उसको प्रमाण के साथ चाहिए सब चीज, राजा है आखिर। तो बीरबल ने एक दिन क्या किया, उधर सरोवर पर वो घूमने जा रहे थे, अकबर है, बीरबल है, साथ में वो मंत्री वगैरह सब थे, जैसे जाते हैं अपने फैमिली में थोड़ा घूमने के लिए। तो अकबर का बेटा भी था, छोटा सा बच्चा, तो सब साथ में थे, वो पूरा लाव लश्कर के साथ हो जाता था, सुरक्षा कर्मी भी साथ में थे। तो नाव से जब उधर घूम रहे थे, नाव में बैठे थे सब उस सरोवर के बीच में, तो तभी क्या हुआ, बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने असल में ये बात अकबर को नहीं पता थी, एक पुतला बनाया था, वो बिल्कुल अकबर के बच्चे जैसा, 8-10 साल का बच्चा था अकबर का, सेम देखने में वैसा लगता था। तो बीरबल ने उसको चलती नाव से नीचे सरोवर में फेंक दिया। तो अकबर को लगा कि मेरा बेटा फेंक दिया, उसको ये नहीं पता था कि ये पुतला छुपा के रख के लाया नाव में। तो अकबर ने जैसे देखा मेरा बेटा फेंक दिया, अकबर तुरंत नाव से कूद पड़ा जल में। तो सबने साथ में सब थे, सुरक्षा कर्मी, सबने पकड़ लिया। बीरबल ने पहले से ट्रेनिंग दी, बताई थी सारी हिस्ट्री। जब उसको निकाला बाहर अकबर को, तो अकबर कहते ये क्या किया तुमने? बीरबल कहते ये तो पुतला फेंका मैंने। कहते ये भी कोई मजाक होता है, राजा के साथ ऐसा मजाक करते हो? कहते मजाक नहीं है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। आपने कहा कि तुम्हारे भगवान वैकुंठ छोड़ के धरती पर क्यों आते हैं दुष्टों को मारने के लिए, वहीं से कर सकते हैं। कहते ये उसका उत्तर है, भगवान वैकुंठ से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि मेरे भक्त पर विपत्ति है, तो भगवान इतना स्थिर नहीं रह पाते कि अपने किसी को आदेश दें और फिर जाके बैठे देखें फिर अब ये कार्य होगा। कहते आप यहाँ बैठे थे, आपके सुरक्षा कर्मी थे, आप किसी को आदेश दे सकते थे जल्दी कूदो मेरे बच्चे को बचाओ, आपने इतना सोचा भी नहीं, क्यों? बच्चे से इतना प्रेम होने के कारण आप तुरंत कूद गए। तो ऐसा ही भगवान वैकुंठ से नीचे आ जाते हैं भक्तों की सुरक्षा के लिए। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। तो भगवान अपने भक्तों को ऐसे हृदय से लगाते, इसमें कहा है कि वो मुझ में स्थित रहता है, मैं उसमें स्थित रहता हूं। तो भगवान ने जब महाभारत के युद्ध के समय पर भी एक बड़ा अच्छा प्रसंग आता है, जब महाभारत का युद्ध हो गया था, युद्ध के बाद कौरवों का विनाश हो गया, सब कुछ हो गया। एक दिन भगवान बैठे हुए हैं पांडवों के साथ, जैसे अपने पारिवारिक जन बैठते हैं, किसी घटना का स्मरण करते हैं, हम भी करते हैं, तो ऐसे ही सब पांडव लोग बैठे हुए थे, करीब करीब के जो भी मंत्री वगैरह थे, भगवान भी बैठे थे, सब चर्चा कर रहे थे महाभारत के विषय में कि कितना बड़ा ऐतिहासिक घटना घट गई। तो कोई कह रहा था कि देखो इतना बड़ा युद्ध भीमसेन के बिना पूरा नहीं होता, भीमसेन की गदा ने ऐसा काम किया कि सारे कौरव भीमसेन जी ने मारे थे, एक दिन में 25-25 कौरवों को मार देते थे। 100 भाई थे वो, उन्होंने कसम खाई थी मैं मारूंगा। तो भीमसेन जी इतने शक्तिशाली थे, सब कौरवों को मार जाते थे। कोई कहे भीमसेन के बराबर तो कोई शक्ति थी नहीं, वरना ये युद्ध नहीं जीता जाता। कोई कहे देखो अर्जुन गांडीवधारी, जब अर्जुन गांडीव की एक टंकार करते थे, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते थे, तो ऐसी आवाज आती थी जैसे भूकंप आ गया ब्रह्मांड में पूरे। तो कोई कह रहा नहीं, अर्जुन के बिना युद्ध नहीं जीता जाता, अर्जुन की बस शक्ति का गुणगान कर रहे हैं। कोई उसी समय कह रहा नहीं, नकुल और सहदेव ने बड़ा। कोई कह रहा भगवान कृष्ण के, बस ऐसी चर्चा चल रही, सब याद कर रहे हैं उस घटनाओं को। भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र था, भगवान कृष्ण की महिमा थी, भगवान भी बैठे हैं सामने, सुन रहे हैं सब। तभी वहां पर युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं कि हे केशव, तुम चुपचाप बैठ के यहाँ सुन रहे हो, तुम भी तो कुछ बताओ, असली तो घटना में तुम भी थे, तुम देखने वाले, तुमने किस चीज को इसमें महान बताया, इस महाभारत युद्ध में किसकी घटना ऐसी, जो कोई घटना बताओ जो तुम्हें याद रह गई हो। तो पहले तो भगवान चुप रहते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, फिर कहते हैं इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, ना मुझे भीमसेन की गदा याद है, ना अर्जुन के गांडीव की टंकार याद है, ना मुझे युधिष्ठिर जी के भाले का कुछ याद है। कहते मुझे तो आज भी मेरे कानों में उस द्रौपदी के जो भरी सभा में चीरहरण के समय पुकारा था, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, वो शब्द ऐसे मेरे कानों में गूंज रहा है। भगवान कहते कि मैं आज तक नहीं भुला पा रहा हूँ, उसके अलावा कोई दूसरी चीज मेरे अंदर गई नहीं उसके बाद। कहते हालांकि उसके लिए मैंने उसी समय अवतार लेके वस्त्रों का ढेर लगा दिया, उसकी रक्षा करी, जो जो उस सभा में थे सब दुष्टों का विनाश कर दिया,
महाभारत का युद्ध मैंने किया ही इसलिए कि मेरी भक्ता का अपमान किया था उन सब ने। मैंने उनसे बदला भी ले लिया, उसके सुहाग को, पांडवों को सकुशल बचा भी दिया, सब कुछ कर दिया, तुम्हें राज्य भी मिल गया। लेकिन आज भी मेरे हृदय में ऐसे बैठा जा रहा है मेरा हृदय कि मैं अपने भक्ता का ऋणी हो गया हूँ, मैं अभी तक ऋण नहीं चुका पाया हूँ। उसने जो मुझे गोविंद कह के पुकारा था ना, उस ऋण के भार से मैं इतना दब गया हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो सबके आंखों में आंसू आ गए। भगवान की देखो कितनी भक्त वत्सलता है। भगवान ने द्रौपदी माता के लिए सब कुछ कर दिया, हर विपत्ति पर रक्षा की, फिर भी उनके मन में ये भाव है कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसा क्या किया था द्रौपदी माता ने, और कर भी क्या सकती थी? कुछ नहीं, बस हाथ खड़े करके पुकारा था। भगवान का स्वभाव ऐसा है कि खाली उनको पुकार दो हृदय से, उसी को इतना बड़ा मान लेते हैं। एक जगह प्रभुपाद जी ने कहा है, शायद इसी तात्पर्य में है, कि भगवान बहुत सचेत है स्वभाव से। सचेत का मतलब होता है बहुत सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव। जरा सा कोई किसी के लिए कुछ कर दे, सेंसिटिव भी दो तरह का होता है। यहाँ जैसे संसार में सेंसिटिव होते हैं तो छोटी छोटी बात में फीलिंग बुरी भी मानते हैं, लेकिन भगवान सेंसिटिव ऐसे हैं कि उनके लिए थोड़ा सा कुछ कर दो, वो इतना बड़ा करके सोच लेते हैं, हमेशा उसको बहुत मानते हैं। तो भगवान के लिए इसलिए थोड़ा सा कोई पत्ता चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, जल चढ़ा दे, भगवान उसको मान लेते ये मेरा भक्त है। तो द्रौपदी माता की एक पुकार ने भगवान को ऋणी बना दिया। ब्रज की गोपियों ने क्या किया था भगवान पर? छाछ पिलाती थी और नाच नचाती थी। तो भगवान के पास छाछ की कमी थी क्या? उनका जो प्रेम था उसमें, उस प्रेम के कारण भगवान अपने को ऋणी मान ले। तो ऐसा भगवान का स्वभाव है। तो यही भगवान का स्वभाव जो है हम सबको आकर्षित करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए एक राह दिखाता है। भक्ति मार्ग में हमें आगे बढ़ना चाहिए, भगवान की ओर खींचता है। तो हमें इस चीज को याद करते हुए कि भगवान थोड़ी सी चीज से प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा थोड़ा करके भक्ति साधन शुरू करना चाहिए। जो कर रहे हैं उन्हें और करना चाहिए। जैसे जो लोग नए हैं उन्हें कुछ नहीं करना है, हाथ खड़े करके पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना ही चाहिए भगवान को, और कुछ भी नहीं चाहिए। और हम दे भी क्या सकते हैं उनको? उनके पास कोई कमी है? हम कहें हम पैसे चढ़ा देंगे, डोनेशन दे देंगे। भगवान के सेवक कुबेर और यक्ष हैं, हम उनको कुछ नहीं दे सकते। लेकिन जब हम कुछ चढ़ाते हैं भगवान को, हम भोग अर्पित करते हैं भगवान को, 56 भोग लगाते हैं, तो हम ऐसी भावना करते हैं भगवान कोई 56 भोग के लिए या खाने के लिए भूखे थोड़ा है। भगवान को कैसा भोग लगता है? श्रीमती राधा रानी भगवान के लिए रोज भोग बनाती है। और कैसा बनाती है? जो राधा रानी ने आज जो आइटम बनाई वो दोबारा कभी लौट के नहीं आती है, रिपीट नहीं होती है, समझो। और कब से, युगों युगों से, अनादिकाल से बना रही राधा रानी, और आगे बनाती रहेंगी, और रिपीट भी नहीं हो रही है। अब हम बना सकते हैं ऐसी आइटम। श्रीमती राधा रानी के हाथ का भगवान खाते, ऐसा उनको भोग लगता है। तो जब हम कोई चीज भगवान को चढ़ाते हैं, देते हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रसन्न क्यों होते हैं? भगवान को तो जरूरत नहीं है, फिर भी खुश होते हैं। भगवान उसमें से वो वस्तु नहीं खाते हैं, उस पर जो हमारी श्रद्धा है, श्रद्धा को खा लेते हैं। आपने मान लो 5 रुपया चढ़ाया, उस 5 रुपए चढ़ाने के भीतर आपकी जो श्रद्धा थी ना, वो भगवान ने ले ली, पैसे वहीं छोड़ दिए। भोग आपने 56 लगाए, भोग में से एक भी रसगुल्ला कम नहीं होगा, एक भी आइटम कम नहीं होगी, सब वैसे पड़ा होगा। लेकिन जो आपका भाव था, वो भगवान ने श्रद्धा को ले लिया, तो वही श्रद्धा आपकी भक्ति बन गई। बताओ, करना कुछ नहीं पड़ा, भगवान लेते देते सब हमको ही है। उसमें से ऐसी चीज ले लेते हैं जिसको देने से हमें घाटा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि हम घट श्रद्धा दे दी तो हमारे बाहर श्रद्धा कम हो गई, अंदर से कुछ नहीं घटता है, बस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ऐसा भक्ति का प्रभाव है और भगवान का स्वभाव है। तो जैसे भगवान का यहाँ पर इस स्वभाव के बारे में वर्णन किया, इसके अगले श्लोक में भी बहुत अच्छा भगवान बता रहे हैं कि अपि चेसु दुराचारो भस्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। इसी श्लोक से अगला भी जुड़ा हुआ है। भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई मेरी भक्ति करता है, तो अब भगवान ने यहाँ कह दिया जो मेरे प्रेम भाव से भक्ति करता है वो मुझ में स्थित रहता है, मैं उसमें। फिर कई बार भक्त डर भी जाते हैं, भक्ति तो कर रहे हैं
फिर डर भी लगता है हम पूरा कर पाएंगे, कहीं गड़बड़ होगी, फिर क्या होगा, क्योंकि हम इस भौतिक संसार में रह रहे हैं तो फिसलने का स्वभाव है। मन का स्वभाव ऐसे है जैसे पानी का स्वभाव नीचे की तरफ बहना होता है, ऐसे ही मन का स्वभाव भी नीचे की तरफ आता है हमेशा। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? मोटर लगानी पड़ती है। तो ऐसे ही इस मन को जब ऊपर की ओर ले जाना है, इसका अधोगामी स्वभाव है, जब इसको ऊर्ध्वगामी करना है तो इसमें भी मोटर क्या लगानी है? कथा, सत्संग, श्रवण और कीर्तन की मोटर चढ़ानी पड़ती, तो ये ऊपर चढ़ता है। और जहीं मोटर बंद करती वहीं रुक जाएगा, फिर नीचे शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आज हमने सत्संग सुन लिया अब ठीक है, नहीं, हमें डेली सुनना है, इसको ऊपर तक पहुंचाना है। छोड़ देंगे तो फिर वो नीचे आएगा, क्योंकि स्वभाव है उसका। तो हमें अभ्यास के द्वारा ऊपर चढ़ाना है ऐसे। तो ऐसा मन होते थे, कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त के मन में आए कि अगर हम भक्ति मार्ग से नीचे हो गए, कुछ गलती होगी, अब क्या होगा, हम तो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे विचार भी आ जाते हैं। तो भगवान ने सीधे अगला श्लोक जोड़ दिया है कि अभी चेसु दुराचारो, कितना ही दुराचारी व्यक्ति हो, खाली दुराचारी भी नहीं, सुदुराचारी, बढ़िया दुराचारी, चिंता मत करो। कहते हैं साधु रेव समन्तव्य, उसको भी साधु मानो। उसने शुरू कर दिया ना एक दिन, कहते हैं भगवान उस तक पहुंच जाएगा। क्योंकि भगवान का स्वभाव एक बार जिसको पकड़ लेते ना, वो छोड़ते ही है। तुम कितना वो अब छोड़ दो, हमने नहीं करनी भक्ति। भगवान कहेंगे बच्चों अब तुम मेरे पाले में आ गया, मैं नहीं छोड़ूंगा। पूतना ने ऐसी तो किया, वो कौन सा भक्ति करने आई थी? वो जहर लगा के आई थी भगवान को मारने के लिए। तो भगवान ने उसका जहर वगैरह स्तनपान करके भगवान ने उसमें से क्या लिया? वो दुष्टा थी। देखो भगवान ने उसमें से ऐसी चीज ढूंढ ली जो हम ढूंढ भी नहीं सकते, कि देखो इसका भाव कितना अच्छा है, ये माँ बन के मुझे दूध पिलाना चाहती है। भगवान ने अपनी माता की गति दे दी उसको, और सब चीजें देखी नहीं। इसने जहर भी तो लगाया, वो भी तो देखो मारने आई है। 6 दिन के थे भगवान उस दिन, कुछ भी नहीं देखा। ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान कुछ देखते नहीं, साधु मान लेते हैं। थोड़ा सा भी, जितनी कमियों को नहीं देखते, उसमें से कुछ अच्छा है ना, उसको देख के इतना याद रखते हैं। तो भगवान का ऐसे स्वभाव के हमें बार बार याद करने चाहिए। और इस याद करके, जैसे मैंने श्लोक बताया, प्रतिज्ञा तब गोविंद न मे भक्ता प्रणश्यति, ये याद करने से क्या होगा? हमारा मनोबल बढ़ेगा। कभी कभी हम जैसे डाउन हो जाए, निराशा हो जाती, तो इससे हमारे अंदर बहुत उत्साह आएगा भक्ति करने में। तो आज के श्लोक को, अभी आरती का समय हो गया, 1 बज गया, तो आप सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। उससे पहले आप में बहुत सारे लोग, मुझे लगता है नए आए हुए हैं, कुछ शायद जो नए लोग हैं उनका विशेष स्वागत किया जाता है। हरि बोल। और आपसे प्रार्थना है, आप हर शनिवार आइए इधर। 11 बजे से प्रोग्राम शुरू होता है, क्योंकि अभी धीरे धीरे जब मंदिर बन जाएगा फिर तो प्रतिदिन होगा। वैसे यहाँ चलता रहता है, लेकिन शनिवार को जो होता है उस दिन एक सारे लोगों का हमने सामूहिक रखा हुआ है। आप डेली भी आ सकते हैं मंदिर, तो उस दिन तो कोशिश करिए हफ्ते में 1 दिन समय निकाल के, क्योंकि जैसे हमारे कपड़ों में कोई मैल लग जाती तो साबुन पानी से धोते हैं। संसार में रह रहे, यहाँ संसार की भौतिकता की मैल हमारे मन में लगती, उसको धोने के भी तो कुछ सोचना चाहिए। उसकी धुलाई करने के लिए सोचो कि हफ्ते में 1 दिन तो धुलाई चाहिए। कपड़े डेली धोते हैं, और आत्मा के और मन का लिए ध्यान ही नहीं, हफ्ते में 1 दिन भी आना नहीं चाहते। इसलिए आप सब लोग आइए, और अपने घर में जहां भी 10 मिनट, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो बहुत, इस मंत्र का उच्चारण करिए फिर से। हरे कृष्णा 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 हरे